डिकोड योर सेल्फ सेमिनार का उदयपुर में हुआ आयोजन। मास्टरमाइंड लाइफ कोच आचार्य कमलेश जी ने दिया अपना उद्बोधन। जी हां, आपको बता दें उदयपुर जिले में आज विज्ञान समिति भवन में डिकोड योर सेल्फ सेमिनार का आयोजन हुआ है। आचार्य कमलेश जी ने अपना उद्बोधन दिया है। इस सेमिनार का मुख्य जोर अपनी उच्च क्षमताओं को जानने, डर पर काबू पाने, माइंड प्रोग्रामिंग प्रक्रिया, निर्भरता से बचने, दिमाग के रहस्य जानने और चेतना पर ध्यान देने पर रहा। आचार्य कमलेश जी ने बताया कि यह उनका एक प्रकार का निःशुल्क जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि युवा वर्ग धर्मांधता से बचकर इसे वैज्ञानिक कसौटी पर उतारकर समझे और आडंबरों से किसी भी प्रकार कभी ठगा महसूस ना करे। युवा वर्ग को अपनी क्षमता को पहचानना होगा और सफलता में अन्य किसी भी निर्भरता को खत्म करना होगा। सफलता के लिए अपने समय की उत्पादकता या उपयोगिता पर ध्यान देना होगा। युवा वर्ग के लिए प्रेम की भावना एक दूसरे के जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा देने वाली बने, न कि प्रेम से व्यक्ति हतोत्साहित होकर कभी गलत कृत्य करे। प्रेम के नाम पर एक दूसरे का इस्तेमाल बर्बादी का कारण है। सेमिनार में प्रतिभागियों को कुछ विचार के लिए बिंदु देकर उन पर चिंतन मनन कराया गया। इनमें प्रमुखतः कार्य को अच्छा बुरा की बजाय उत्पादकता, अनुत्पादकता के दृष्टिकोण से देखना, सामने वाले के प्रति अपने प्रदर्शन से मिलने वाली प्रसन्नता, दुखदायी यादों का शरीर पर पड़ने वाला दुखद प्रभाव, संबंधों में बेईमानी, पेशे से जुड़े उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना की मजबूरी के साथ रक्त संबंधों के जन्मजात रिश्तों के कर्तव्यों को निर्देश मानने में अनिवार्यता में शिथिलता, अपेक्षित कार्य में कमी और स्नेह की बजाय डर का रिश्तों पर प्रभाव, बिना निर्भरता और समर्थन के आत्मनिर्भर लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिदिन के समय में उत्पादकता वाले समय काल में वृद्धि का अभ्यास, व्यंजन को खाते समय स्वाद से सामग्री की पहचान करना, रोबोट बनने की बजाय काम का आनंद लेना, भगवान से भी व्यापारिक लेन देन का रिश्ता न बनने देना और जन्म के बाद से ही शिशु से मिलने वाले स्नेह के अन्य भाई बहनों के आने वाले बंटवारे या छिन्न जाने के डर की मानसिकता थी। उन्होंने बताया कि आपका जीवन भाग्य भरोसे नहीं बल्कि आपके द्वारा चुनी दिशा में आगे बढ़ता है। अतः जो हो रहा है वह बाहर से भाग्य विधाता के तयशुदा तरीके से ही हो रहा है और होगा, ऐसा मानना मात्र कर्मयोग और आंतरिक क्षमताओं की ताकत का भान न होना, इसमें हम ईश्वर को भी असफल होने का दोषी मानते हैं। हमने अपने समान ही कमजोर उसे माना तथा दूसरे भी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अपना अस्तित्व मानते हुए क्रियाशील जीवन जिए, न कि अपने आप को लाश के समान बनने दें। जब तक जीवन है प्रयास जारी रखें। इसी प्रकार भोजन के बारे में भी आचार्य कमलेश जी ने बताए नियमानुसार कि ब्रेकफास्ट 48 मिनट में 24 बार प्रति निवाला चबाना चाहिए, लंच 36 मिनट में प्रति निवाला 18 बार चबाकर खाना चाहिए, डिनर 24 मिनट में प्रति निवाला 12 बार चबाकर करना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अगर किसी से कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरे लिए उसका कोई मतलब। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि शादियां प्रेम संबंधों के लिए नहीं होती। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि हाँ, अगर चाहिए तो हम शादी नहीं करेंगे, राइट। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मान लो कि मैं कंटिन्यू आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वन डे आई डिनाई। अब आपकी अपनी स्थिति क्या होगी, कभी सोचा है? क्या आप वो सब काम कर पाओगे जो मैं आज तक आपके लिए करता था? क्यों? हैंडीकैप तो नहीं हो, आप क्यों नहीं कर पाओगे? ये डिपेंडेंसी ही प्रिज्म क्रिएट कर देती है और हम रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। फिर भी हमसे ये गलतियां होती रहती है, हमें जानने की कोशिश ही नहीं करते। आज जो उदयपुर में अपने जो वर्कशॉप आयोजित की है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि एक संस्था हम लोगों ने 2014 में शुरू की थी छोटे बच्चों के ऑर्फनेज के साथ। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ आने लगी कि समाज में अंधविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या समझने की बजाय अपने आप को एक गलत दिशा में ले जाते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखने की बजाय डिपेंडेंसी का एक माहौल खड़ा कर लेते हैं। आज का यूथ पूरी तरीके से डिपेंडेंसी के दौर में जा रहा है, इसी वजह से सुसाइड कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं पा रहा है, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहा है। और इसका फ़ायदा धर्म के नाम पर ऐसे लोग उठाते हैं जो आडंबर में उनका इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उन्हें डरा धमका कर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो सभी से यही कहूँगा कि जिस धर्म का वैज्ञानिक आधार ना हो उस धर्म या उस धार्मिक आयोजन से दूर रहें, और जिस चीज़ के प्रति भी आपको वैज्ञानिकता लगे आप उसे अपने धर्म के तौर पर स्वीकार करें, ताकि जीवन में आप अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ निकाल पाओ, अपना एक्सप्लोर कर पाओ।
सर आज जो सेमिनार हुआ उसका क्या विषय था, क्या कुछ खास था? देखिए, इसके विषय में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने दिमाग की अनंत शक्तियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपका अधिकांश समय अनप्रोडक्टिव चीज़ों में फोकस्ड रहे। इस तरीके की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या सामाजिक परिवेश आपको अपने उच्चतम का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम सेमिनार करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकते हैं और अनप्रोडक्टिव चीज़ों से दूर कैसे रह सकते हैं। सर आज का जो युवा है वो अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन साथ साथ में करियर के साथ ही उसको जो प्यार की जो लव में हो जाता है, लव की उम्र और उसके पढ़ाई की उम्र दोनों समस्या एक- ये एक है साथ में- समस्या ये है कि वो जिसे प्यार कह रहा है बेसिकली वो अपने ही लैक के बारे में बात कर रहा होता है। जिस दिन उसकी प्यार की परिभाषा समझ आएगी उस दिन वो प्यार उसके लिए एक्सप्लोरेशन का रीजन बन जाएगा। अगर मैं एक सीधे शब्दों में कहूँ तो प्यार वो है जो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके एक्सप्लोरेशन में अपनी पूरी ताकत लगा दे, उसे मोटिवेट करे। प्यार वो नहीं है जो उसके कैरियर से या उसके टास्क से अपना फोकस हटाकर खुद पर अपना फोकस करवा ले। तो बेसिकली आप प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का कारण नहीं बन रहे होते। और यदि भविष्य की संभावनाओं को तराशने का कारण नहीं बन सकता तो प्यार के नाम पर आप एक सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे का और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर यदि प्रेम खिलाना नहीं, क्योंकि प्रेम की बात ही नहीं हो रही। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप प्रेम को बदनाम कर रहे हैं। प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं। प्रेम के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे का एज ए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे प्रेम की संख्या देते हैं। एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसे प्रेम कह रहे हैं। आप एक दूसरे के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर इतना कंट्रोल बना लेना चाहते हैं ताकि वो आगे उठ ही ना पाए। हम डिपेंडेंसी को प्रेम कह रहे हैं और यही डिपेंडेंसी का प्रेम युवाओं को बर्बाद कर रहा है। थैंक यू।